नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी में वन लाइनर प्रश्न और उत्तर। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वह अपने काल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके लिए है? और ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मुंशी प्रेमचंद्र के लिए कि वे उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। उन्होंने क्या कहानी, नाटक, उपन्यास सभी अपने गद्य में लिखे हैं और ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुंशी प्रेमचंद्र के लिए कहा है। शानी का पूरा नाम है गुलशेर खां शानी। महाभोज शीर्षक से कौन सी विधा में रचना नहीं है? यानी इसमें कहानी भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी है, तो काव्य है वह महाभोज शीर्षक से नहीं है। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? रविंद्र कालिया। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया भी है। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? कहानी विधा है। अगला प्रश्न है, इस बोली में मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा। हिंदी भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? और यह कथन है विलियम कैरी। दौलत इंद्र समान बड़ी पेखुमान नेक गुमान न आयो। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नॉल्ड के आख्यान काव्य है लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है? तो वह किया है खड़ी बोली में। त्रिलोचन शास्त्री का जो काव्य संग्रह है वह है जीने की कला। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह। कविता के बहाने कविता है और यह कविता कुंवर नारायण जी की कविता है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? कहानी विधा है। ये सतह से उठता आदमी कहानी है। मलबे का मालिक कहानी की विषय वस्तु है। क्या है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल। जयशंकर प्रसाद जी के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती। जयशंकर प्रसाद जी का एक उपन्यास है जो अधूरा है, उसका नाम है इरावती। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि इरावती एक किसका उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? आधा गांव उपन्यास है, उसमें गंगोली गांव का वर्णन किया गया है। भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है वह नाटक है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़ नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, धातुसेन जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसका प्रमुख पात्र है। प्रश्न है, देहरी भई विदेश संपादित पुस्तक क्या है? तो बताना है ये क्या है। ये लेखिकाओं की आत्मकथा है। इसमें कई लेखिकाओं ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है और देहर भई विदेश शीर्षक से यह आत्मकथा प्रकाशित है। कृष्णा सोबती रचित मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस रचना से लिया गया है? हम हशमत। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? J.A. हिक्की। रविंद्र कविता कानन रचना के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तुलसी आधुनिक वातायन से आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश कुंतल मेघ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये आती भी है कि तुलसी आधुनिक वातायन से यह किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो रमेश कुंतल मेघ की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनाई बातों का ज्ञान था, वह मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक हैं। कबीर के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह उन्होंने बातों को सुनकर ज्ञान प्राप्त किया था।
नैनावत नामक प्रेम कहानी के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी है ये। वसुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के लिए कहा है। शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? दुष्यंत कुमार। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविता माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित हैं? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो ये बसंती हवा और माझी न बजाओ बंसी ये दोनों ही रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। केदारनाथ अग्रवाल की दोनों ही कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर हुआ था 1968 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? सन 1936 में, और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी। खलटाही का दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरसागर कृत भ्रमर गीत रचना को। सूरसागर ने सूरदास होगा। आलवार भक्त संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल। कौन सी प्रेमाख्यानक रचना होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की जो चंदायन रचना है उसको प्रेमाख्यानक रचना होते हुए भी उसमें सूफी मान्यताएं नहीं हैं। भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? सीडेक। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य शुक्ल। ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है। और अगला है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किया है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो आज के सत्र में इतना ही। प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।